जब फेसबुक पे आपकी ज़्यादा कैंपेन चल रही हो और ज़ाहिर है फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। या आप इसको यूँ समझे कि जब आप एक कैंपेन चलाते हैं तो फिर उस कैंपेन को मॉनिटर भी करते हैं, और अगर वो कैंपेन आपको अच्छी परचेज ले देती हो, मींस कि आपने एक कैंपेन लॉन्च की और वो आपको परचेज अच्छी दे रही है, तो आप चाहेंगे कि आपकी वो कैंपेन जो है मजीद बेहतर चले और ज्यादा से ज्यादा परचेजेस ला कर दे। और अगर आपकी कैंपेन जो है अच्छी नहीं चल रही, वो आपको परचेजेस महंगी ला के दे रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप चाहेंगे कि आप उसका बजट जो है वो डिक्रीज करें, या एटलीस्ट आप ये डिसीजन लें कि हम इस कैंपेन को क्लोज कर लेते हैं, ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब इन सारे कामों के लिए जाहिर है हमें एनालिसिस करना पड़ता है, मैनुअल बैठ के चीजें देखनी पड़ती हैं, एक एक कैंपेन को मॉनिटर करना पड़ता है, और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि आया ये हमारी कैंपेन चलनी चाहिए या इसको हम क्लोज कर दें, या जो मजीद हमारी कैंपेन बेहतर चल रही है उसको मजीद उसका बजट इंक्रीज करें और उसको स्केल करें। ये सारा काम हम मैनुअल करते हैं, लेकिन फेसबुक हमें एक फैसिलिटी देता है और कहता है कि अगर आप अपने रूल्स सेट कर लें और उन रूल्स के अंदर आप चीजों को डिफाइन कर दें, तो फेसबुक जो है आपके रूल्स के तहत आप ऐड को बेहतर तरीके से चलाएगा। तो हाँ, आज हम सीखेंगे कि हम फेसबुक के अंदर अपने रूल्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो चले आए बगैर टाइम जाया किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हम फेसबुक के अंदर अपने रूल्स को कैसे सेट करें, जो कि हमारी एड्स को स्केल भी करें और हमारी परचेजेस सस्ती और ज्यादा हमें ले आए। तो चले चलते हैं जी। जी, तो ये आगे हम अपने एड्स मैनेजर में, और यहाँ पे ये हमारे रूल्स हैं। हमने रूल पे क्लिक किया और क्रिएट अ न्यू रूल, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गई रूल्स क्रिएट करने की। सबसे पहले कस्टम रूल्स हैं, उसके बाद इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। हम सबसे पहले देखते हैं, ये कस्टम वाले को हम सबसे एंड पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। ये रूल्स कहता है कि फेसबुक हमें ये बताता है कि अगर आप जो अपने क्रिएटिव यूज कर रहे हैं इन शेप ऑफ वीडियो या इमेजेस की सूरत में, फेसबुक को जब ये फील हो कि इन क्रिएटिव्स को इन्हेंसमेंट की जरूरत है, तो वो इन्हेंसमेंट करना शुरू कर दे। इस रूल को अनेबल करके हम फेसबुक को ये ऑथोराइज करते हैं कि फेसबुक को जब लगे कि हमारे क्रिएटिव्स को इन्हेंसमेंट की जरूरत है, उन्हें मजीद ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, तो वो करना शुरू कर दें। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक ऐड की एग्जाम्पल हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ये एक ऐड है और हम इस ऐड के अंदर कहते हैं कि इस रूल को हमने अनेबल कर लिया। अब फेसबुक को जब फील हो कि इसके ये जो इमेजेस हैं इनके कलर कुछ थोड़ा सा बेहतर करना है, या जो टेक्स्ट यूज हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा बहुत बेहतर करना है, तो वो उनकी इन्हेंसमेंट करना शुरू कर देगा। इसको हम इस तरह देखते हैं जी। ये आगे हम यहाँ पे हमने ये इनेबल इसको किया, देन हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया जी हमारे पास रूल, टर्न ऑन एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। एक ये ऑप्शन है। दूसरा है कि सेंड नोटिफिकेशन, यानी जब उसको फील हो कि ये इन्हेंसमेंट की जरूरत है तो वो हमें नोटिफिकेशन सेंड कर दे, या यहाँ पे हम ये ऑप्शन ऑन कर दें कि ठीक है फेसबुक भाई, जब आपको फील हो कि हमारे क्रिएटिव को इन्हेंसमेंट की जरूरत हो, आप इन्हेंस इनको कर दें। हमने ये यहाँ पे क्रिएट किया, ये हमारा रूल एक क्रिएट हो गया। इसको फिर हम यहाँ पे जाएंगे रूल्स में, इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमारा रूल जो है वो डिस्प्ले हमें कर देगा। ये आ गया हमारा पहला रूल। ठीक है जी। इसको हम यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, एडिट, रन और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा पहला रूल है जी। तो नेक्स्ट हमारा रूल है रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रूल हम कब इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऑक्शन ओवरलैपिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक एड सेट 1 है और एक एड सेट 2 है। हमने एक ऑडियंस सेलेक्ट की जिसमें वो इंटरेस्टेड है लेदर जैकेट्स में। मजीद एक ऑडियंस सेलेक्ट की जिसमें इंटरेस्टेड है लेदर शूज के अंदर। अब इन दोनों जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट की, इसमें कुछ ऑडियंस ऐसी है जो इन दोनों में इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये एड सेट जो है, ये एड जो है, ये इस ऑडियंस को भी दिखाएगी और ये इस ऑडियंस को भी दिखाएगी जिनके इंटरेस्ट कॉमन है। ठीक है। ऐसी सूरत में हमारी जो एड है वो ओवरलैप में चली जाएगी। ठीक है। जब एड ओवरलैप में चली जाएगी, इस सूरत में हम फेसबुक को कहते हैं
जब एड हमारी ओवरलैपिंग में चली जाती है, ऑक्शन ओवरलैपिंग में चली जाती है, ऑक्शन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ा था, यहाँ उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी ऑक्शन ओवरलैपिंग हो जाती है, फिर हम फेसबुक को कहते हैं कि आप इसको कंट्रोल करें। वो कैसे, वो अभी हम देखते हैं जी। यहाँ पे हम कहते हैं रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, कि जब भी हमारी एड जो है ओवरलैपिंग में चली जाए तो जो फेसबुक खुद ही उसको एडजस्ट करे। हम इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट एंड इंक्रीज बजट। मींस कि जो जो हमारी एड जो है वो ओवरलैप हुई है उसको टर्न ऑफ करे और उसका बजट जो है दूसरी हमारे एड सेट के अंदर ले जाए, ये ऑप्शन है। सेकंड है टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट, जस्ट उसको टर्न ऑफ कर दे, हमारा बजट जो है उसको उसके अंदर ऐड ना करे। थर्ड है सेंड नोटिफिकेशन ओनली। द बेस्ट वन इज टर्न ऑफ ओवरलैपिंग। ये क्रिएट किया, ये हमारा रूल क्रिएट हो गया। फिर हम दोबारा मैनेज में गए और मैनेज में जाके हमने अपना वो रूल जो है वो चेक कर लिया कि आया हमारा ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। लेट्स सी, देखते हैं जी। कोई एरर तो नहीं दिया फेसबुक ने? नहीं जी, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, ये हमारा रूल जो है वो इंप्लीमेंट हो गया है। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड रूल को। ये हम वापस चले गए, दोबारा हमने रूल में गए, क्रिएट न्यू रूल किया। ये है जी ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। इसे कह लें कि ये जो हमारा इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव है ना, इसकी सिस्टर कंसर्न है या इसका छोटा भाई है। इसके अंदर क्या होता है, हम फेसबुक को दो तीन क्रिएटिव दे देते हैं। किस तरह के? कोई इमेजेस दो तीन दे दिए, एड कॉपी दे दिए और हेडलाइंस दे दी, और फेसबुक को इंस्ट्रक्ट किया कि वो फील करे कि कौन सा हमारा एड कॉपी या कौन सा हमारा इमेज, कौन सी हमारी वीडियो जो है वो बेहतर चल रही है, उसको खुद ही वो इनहेंस करे। इस रूल के तहत, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, इस रूल के तहत हम फेसबुक को दो से तीन एड कॉपी दे देते हैं। एड कॉपी क्या होती है वो मैंने बताया हुआ है। उसके बाद दो से तीन या तीन से चार हेडलाइंस दे देते हैं। अगर आप कैरोसेल चला रहे हैं तो चार पांच जो इमेजेस हैं एक्स्ट्रा दे देते हैं। सिंगल इमेज चला रहे हैं तो तीन चार इमेजेस दे देते हैं। अगर आप वीडियो चला रहे हैं तो उसको भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। फिर फेसबुक खुद ही वो उसको एनालिसिस करता है कि कौन सा एड, कौन सी एड कॉपी या कौन सी हेडलाइन या कौन सी इमेज चेंज करके एड को बेहतर कर सकता है वो करे, ताकि जो एडवर्टाइजर है उसको परचेजेस ज्यादा मिल सकें, सस्ती मिल सकें, और उसकी एड जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले हो। अब एड सबसे पहले कैसे डिस्प्ले होती है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि एक एड जो है उसकी टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, जब अगर कोई भी एडवर्टाइजर वो अपनी टोटल एड वैल्यू को 100% अचीव कर लेता है तो फेसबुक जो है वो उसकी एड को सस्ता दिखाता है और पहले दिखाता है जी। तो हम ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव पे आगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगी। टर्न ऑन स्टैंडर्ड इनहेंसमेंट, यहाँ पे वो कहता है कि वी विल अप्लाई ए बेसिक सेट ऑफ इनहेंसमेंट टू ऑप्टिमाइज योर एड क्रिएटिव एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो पीछे सारी बात मैंने की है। वी विल नोटिफाई यू व्हेन वी टर्न ऑन स्टैंडर्ड इनहेंसमेंट, इसमें वो नोटिफाई भी करेगा। या तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या हम उसे कहते हैं कि नहीं भाई, कोई भी आप एक्टिविटी या कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें नोटिफिकेशन सेंड करें। द बेस्ट वन इज टर्न ऑन स्टैंडर्ड इनहेंसमेंट। हम क्रिएट करेंगे और ये हमारा रूल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हम उसको अगेन मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके देखेंगे हमारा रूल क्रिएट हुआ है या उसने कोई एरर दिया है। ये ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव रूल हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है वो है जी, यहाँ पे रूल पे गए हम, रूल न्यू रूल पे करेंगे और ये आ जाता है हमारा रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। ये भी जस्ट लाइक जिस तरह हमारा ओवरलैपिंग की ऑप्शन है, इसमें मैंने अपने लेक्चर में कहा था, प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि फेसबुक हमें हर स्टेप के ऊपर हमें ऑप्शन देता है कि आप चीजों को कंट्रोल करें। इसके अंदर भी होता क्या है, इसमें सेम ऑडियंस के पास बार बार हमारा ऐड जा रहा होता है, बार बार ऐड जा रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐड जब एक ही ऑडियंस को बार बार जाता है तो ऐड फटीग कंडीशन में चला जाता है। ऐड फटीग क्या होता है कि हम, ये भी मैंने प्रीवियसली बताया हुआ है लेकिन अगेन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड फटीग होता है एक ही ऑडियंस को बार बार हमारा ऐड चला जाता है, उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। हम यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करेंगे आगे जाके।
तो ये आगे जी हम इधर इस पे गए हम, नेक्स्ट किया कंबाइन एड सेट ऑडियंस एंड बजट ऑटोमेटिकली। अगर आपका एड जो है बार बार ऑडियंस को दिखा रहा है तो फेसबुक इस रूल को इम्प्लीमेंट करने से वो उन उस ऑडियंस को कंबाइन करेगा तो बेहतर तरीके से चलेगा। ये क्या भी रहा है, कंबाइन एड सेट ऑडियंसेस एंड बजट्स ऑटोमेटिकली, हमारे बजट को भी वो उस दूसरे के अंदर मर्ज कर देगा। या हम उसे कहते हैं कि सेंड नोटिफिकेशन, नहीं हम ये रूल अप्लाई करेंगे, ये रूल अप्लाई किया, क्रिएट किया, और यहाँ से हम देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, मैनेज रूल्स में चले गए, और ये जी हमारा रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा रूल भी क्रिएट हो गया। हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो, फिर हम चलेंगे कस्टम रूल्स की तरफ। ये हम यहाँ पे क्रिएट न्यू रूल, हमने सबसे पहले ये देखा था एनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। इसके अंदर क्या होता है कि हम फेसबुक जो है वो कहता है कि हम उसको कहते हैं कि हमारे जो क्रिएटिव जो हैं, जब फेसबुक फील करे कि यहाँ पे इन्हेंसमेंट की जरूरत है तो इनको इन्हेंस कर दे। फिर हमने देखा था रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप, अगर हमारी एडसेट्स जो है आपस में टकरा जाते हैं, आपस में कंपेटिटर बन जाते हैं एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे फेसबुक को ऑथराइज करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है हमारी ऑप्शन ओवरलैप में ना लेके जाए हमारी ऐड को, और उसको मिटिगेट करे, और एक जो हमारा हेडसेट है उसको ऑफ करे और उसका बजट दूसरे में ट्रांसफर करे, और हमारी एक ऐड को ही प्रॉपर तरीके से लेके चले ताकि हमारी ऑडियंस ओवरलैप ना हो, हमारी एड ऑप्शन ओवरलैप के अंदर ना जाए। फिर हमने तीसरा देखा था ऑप्टिमाइज क्रिएटिव, इसके अंदर हम फेसबुक को दो तीन एड कॉपी दे देते हैं, दो तीन हेडलाइंस दे देते हैं, अपने इमेजेस दे देते हैं या वीडियोस दे देते हैं, और फिर फेसबुक वहां पे देखता है जहां पे वो जरूरत फील करता है कि यहाँ पे इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, वहां पे वो इन्हेंसमेंट कर देता है। देन हमने देखा था रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, एक हम बार बार एक ही ऑडियंस को, एक ही लोगों को अपनी बार बार ऐड दिखाई जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन को हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे जी कस्टम रूल्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को लेके आ सकते हैं। हमने कस्टम रूल पे क्लिक किया, देन हम नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया जी, यहाँ पे सबसे पहले हम नाम रखेंगे, मैं अभी बताता हूँ कि हमें कैसे रखना चाहिए, जो मैं रखता हूँ वो कैसे रखता हूँ। ये है अप्लाई रूल टू, आप किस पे चलाना चाहते हैं, कंपेन पे, एक्टिव एड सेट कंपेन पे, एक्टिव एड इन कंपेन पे, ऑल एक्टिव कंपेन पे, या ऑल एक्टिव एड सेट पे, या ऑल एक्टिव एड्स पे। हम कहते हैं जी ऑल एक्टिव एड सेट पे चलाए, आप किसी पे भी चला सकते हैं। एक्शन क्या करें, ये एक्शन उसने सारे बताए हैं। हम कहते हैं टर्न ऑफ कर दे, कब टर्न ऑफ कर दे, जब कॉस्ट और रिजल्ट इज ग्रेटर देन, हम कहते हैं 500 रख लेते हैं कि हमारा जब कॉस्ट पर रिजल्ट 500 से एक्सीड कर दे तो हमारी ऐड को ऑफ कर दे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये ऐड किया हमने, अब वो कहता है ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैच लाइफ टाइम इंप्रेशन, जब इंप्रेशंस हमारे 8000 से एक्सीड करेंगे और हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट ग्रेटर देन 500 होगी तो ये हमारी ऐड को ऑफ कर दे। हम यहाँ पे इंप्रेशंस जो हैं इनको यहाँ पे हम 10,000 भी कर सकते हैं, मीन्स बढ़ा भी सकते हैं। मैं करता हूँ 10,000 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये आ गया लाइफ टाइम इंप्रेशन ग्रेटर देन 1000 और कॉस्ट पर वैल्यू इंक्रीज 500, देन हमारी एड को वो ऑफ कर दे ताकि हमारा बजट एक्स्ट्रा यूज ना हो, हमारी एड का ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। देन उसके बाद टाइम मैक्सिमम, टाइम रेंज जो है यहाँ पे टाइम रेंज भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम भी है, एक दिन की भी है, यस्टरडे भी है, लास्ट 2 डेज की, हम इसकी मैक्सिमम टाइम रेंज रखते हैं। आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, हम कहते हैं कंटिन्यूसली इस रूल को अप्लाई करें, या हम उसे कहते हैं डेली अप्लाई करें, डेली चेक करें और फिर हमें बताएं। हम यहाँ पे कंटिन्यूस करते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं। और इसका नाम अब कैसे रखना है, देखें जी, मैं ये करता हूं कि ये मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट है, नेम क्या मैं रखता हूं इसका, CPR ग्रेटर देन 500 एंड इम्प्रेशन ग्रेटर देन 10,000, ये मैंने नाम रख लिया। अब मैं जब रूल देखूंगा तो मुझे पता होगा कि मेरा ये रूल है, मुझे कह रहा है, ये मैंने रूल सेट किया हुआ है कि जहां मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट वैल्यू ग्रेटर देन 500 हो और इंप्रेशन ग्रेटर देन 10,000 हो, ये वो मैंने रूल अप्लाई किया है, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। ये यू अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इस रूल को देखते हैं, मैनेज रूल में गए,
ये देखें, ये मेरा आ गया। जो ही मैंने देखा CPR ग्रेटर देन 500। अच्छा जी, देखें जब एड्स आपकी बहुत ज्यादा होंगी तब रूल्स, जब आप कस्टम रूल्स डिफाइन करेंगे तो इस तरह के नाम रखने से आपको सडनली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे विद इन अ सेकंड कि ये मेरा रूल किस पर्पस के लिए था। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये सारा मेरा रूल आ गया। ठीक है, अब हम एक और रूल उसको क्रिएट करते हैं जी। तो नेक्स्ट हम रूल क्रिएट करते हैं, हम नेक्स्ट करेंगे, ये नाम हम एंड में रखेंगे बिल्कुल। अप्लाई रूल टू कैंपेन वन, हम कहते हैं हमारे ऑल एक्टिव एडसेट्स के ऊपर चलाए ये रूल, और टर्न ऑफ कर दे। यहाँ पे आए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने पीछे कहा है कि हम यहाँ पे इन रूल के तहत हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन 2 होनी चाहिए। हम यहाँ पे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2, ऐड करें। जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 होगी तो हमारी ऐड को टर्न ऑफ कर दे। ये टर्न ऑफ एड सेट है, उसको ऑफ कर दें। आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंक्रीज बजट कर सकते हैं, यानी कुछ भी यहाँ पे जो आप अपनी एड को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद जो आप डिसीजन लेते हैं वो कर सकते हैं। कस्टम रूल्स का मकसद ही यही है कि आप अपनी एड को जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, एनालिसिस करके आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पे अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। अगेन हम यहाँ पे नेम पे गए, यहाँ पे हमने कहा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2। ठीक है जी, ये क्रिएट किया। इसका क्या फायदा होगा नाम रखने का, कि मुझे पता होगा कि मैंने ये रूल अप्लाई किया हुआ है। हम क्रिएट रूल कर दिया, ये आ गया। दोबारा मैनेज में जाके देखते हैं हमारा रूल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, कि या कोई एरर आ गया है। ये जी फ्रीक्वेंसी 2 का हमारा रूल जो है क्रिएट हो गया है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सेव रूल किया। हम एक और रूल जो है वो एंड में बस देखते हैं। देखें, वीडियो के अंदर अब इतनी ज्यादा चीजें हैं इन रूल्स में, एक एक को मैं एलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स का, अपनी ऑडियंस का टाइम सेव कर पाऊं, और इसलिए टू द पॉइंट चीजें मैं करता हूं। क्रिएट अ न्यू रूल, ये किया, कस्टम पे आए, नेक्स्ट किया। यहाँ पे हम कॉस्ट पर, यहाँ पे हम कहते हैं हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है, या इसको कोई और देख लेते हैं। रिजल्ट्स भी पे भी देख सकते हैं हम, लाइफ टाइम स्पेंडिंग भी, स्पेंड भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही दोबारा करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन हमारी 3 हो, ऐड करें, और कैंपेन में जाके हमारा इंक्रीज डेली बजट कर दे। ऐसे भी कर सकते हैं हम। मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें इन डिटेल सारी चीजें बताई थी कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैसे हम बजट को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3 है तो हमारा इंक्रीज बजट करे कितना, 10% कर दे, 10 कर दे। ठीक है जी, परसेंटेज में ले आए, और इसको हम यहाँ पे किया फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3, बजट इंक्रीज, ये कर लिया हमने। ठीक है जी, और यहाँ पे बजट हमने बता दिया उसे, हमने यहाँ पे उसको बजट बता दिया कि कितना वो डेली बजट इंक्रीज करे, और क्रिएट रूल कर दिया। ठीक है जी, ये रूल क्रिएट हो गया। ये था जी आज का टॉपिक कि हम अपने रूल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम जब ज्यादा हमारी कैंपेन्स हो जाती हैं तो बजाय इसके कि हम मैनुअली बैठ के उनको एनालिसिस करें, हम जो फेसबुक ने हमें टूल दिया हुआ है रूल्स का, हम वो रूल्स इंप्लीमेंट करें। उन उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी एड्स जितनी भी हैं उनको इन्हेंस कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें, और अपने मुताबिक उनको चला सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आज के लेक्चर में से आपने 1% भी सीखा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।